मेरी दीदी एक डॉक्टर के पास जॉब करती थी। मेरी दीदी नर्स की नौकरी करती थी। मैंने छिपकर कई बार दीदी को जब डॉक्टर और उसके कंपाउंडर के साथ वो सब करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस दीदी कहानी की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। मेरी बड़ी बहन और डॉक्टर के बीच क्रिकेट खेलने से शुरू हुई थी। डॉक्टर की उम्र उस समय 33 के आसपास रही होगी। मैं बहुत छोटा था तब मैं दीदी के साथ डॉक्टर के पास गया था। दीदी को पेट के दर्द हो रहा था। उस समय उनकी उम्र 19 साल थी। डॉक्टर के पास 2 मरीज ही थे। उनका इलाज करने के बाद डॉक्टर ने दीदी को बुलाया। मैं बहुत छोटा था तो डॉक्टर के कमरे में मैं भी साथ चला गया। कंपाउंड से पर्दा लगवा कर डॉक्टर ने दीदी को पास बड़ी टेबल पर लिटा दिया और पेट चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दीदी को पीठ के बल लेटने को बोला और कहा सलवार को थोड़ा ढीला कर 2 इंजेक्शन लगाना है। दीदी ने अपनी सलवार थोड़ी नीचे कर दी। उनकी इंजेक्शन लगी। डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद फिर आना। दीदी और मैं 2 दिन बाद फिर आए। इस बार कंपाउंडर ने मुझे बाहर बैठा दिया और पेप्सी पीने को दी। मैं पेप्सी पीने लगा और अंदर नहीं गया। दीदी अंदर गई और लगभग 3 घंटे बाद दीदी की हंसने की आवाज आई। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पानी की बोतल भरकर नल से ले आया। मैं चला गया। कुछ देर बाद में वापस आया तो दीदी के कमरे से हल्की हल्की कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। तो कंपाउंड बोला तुम्हारी दीदी को इंजेक्शन लगवा रही है। मैं छोटा था, मुझे क्रिकेट खेलने के बारे में कुछ नहीं पता था। दीदी 3 घंटे बाद कमरे से बाहर आई तो थोड़ा मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ चॉकलेट दी। हम दोनों घर चले गए। फिर दीदी अधिकतर डॉक्टर के पास जाने लगी। कुछ साल बीत गए। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इन क्रिकेट खेलने सब के बारे में जानने लगा था। दीदी अपनी पढ़ाई पूरी काम करने लगी। डॉक्टर के यहाँ 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। दीदी रोज सुबह जाती और शाम 6 बजे तक आई डॉक्टर के यहाँ काम करके वापस आ जाती थी। मैं जब कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता तो सभी लोग मुझसे बहुत अच्छे से बात करते। कभी कभी इधर उधर से कुछ लोगों की बातें सुनकर अजीब लगता क्योंकि हमारे गाँव में केवल वही डॉक्टर थे और दीदी एक अकेली लड़की थी। उसे अस्पताल में काम करती थी। बस में लोगों को तरह तरह की बातें बोलने सुना। 2-3 लोग बस में बात कर रहे थे। एक ने कहा डॉक्टर साहब एक दिन में दो दो बार कैसे क्रिकेट खेल कर पाते हैं। एक उसे नस की और घर जाकर बीवी की इलाज करता था। दूसरा बोला घरवाली को कभी कभी इलाज होता होगा लेकिन नस की पूरी तनख्वाह वसूल लेता है। उसको रोज क्रिकेट खेल लेता होगा। वहां का कंपाउंड मेरा दोस्त है, वह पूरी तरह से इलाज करता होगा। सब हंसने लगे। मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि डॉक्टर दीदी को सबसे अधिक तनख्वाह देता था। मैंने सोचा कुछ दिनों तक दीदी पर नजर रखता हूँ। उनके कौन से बीमारी का इलाज हो रहा है। डॉक्टर के कमरे के पीछे डॉक्टर का आराम करने वाला कमरा था जहां फीस और बेस पड़ा था। अस्पताल खुलने से पहले मैं उसे कमरे के छज्जे पर झुक गया। दीदी दोपहर तक डॉक्टर के साथ काम करती रही। फिर जिस कमरे में छिपा था वहां कुछ लोगों के आने की आहट सुनते मैं समझ गया कि डॉक्टर और दीदी आ रहे होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते मैंने देखा डॉक्टर नहीं आया था। दीदी के साथ में डॉक्टर के यहाँ काम करने वाले 2 बुढ़े से आदमी थे। इन दोनों को मैं छोटे से देख रहा था। ये दोनों बहुत पुराने आदमी थे। यहाँ पर वह भी लोग काम करते थे जो बहुत पुराने लोग हो चुके थे। दीदी ने एक से कहा तुम डॉक्टर के पास रहो, आज बहुत मरीज आए हुआ है। दीदी ने बोला अभी तुम जो बाद में आना। मैं समझ गया कि यह भी दीदी को भी इलाज करता होगा। किसी से फोन पर बात करने लगी। बुद्ध अपने हाथ से पूरी दम से नहीं पा रहा था, शायद इसलिए वह नहीं दे पा रहा था। फोन रखकर दीदी ने इलाज को शुरू कर दिया और सारे डॉक्टर के सामने पेट खोलकर लेट गई। एक बूढ़ा डॉक्टर मेरी दीदी को 15 मिनट तक इलाज किया। कुछ देर बाद दूसरा बुढ़ा आया, उसने भी इलाज शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और क्या बताएं दोस्तों, इस तरह 8 दिनों तक उन लोगों के साथ दीदी क्रिकेट खेलने को देखता रहा। फिर डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए आए। दीदी सब जानती थी क्या करना है, शायद दीदी अधिकतर करती होगी ये सब काम। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दीदी का इलाज करने लगा। मैं 1 महीने तक सबकी इलाज देखता रहा। दीदी को वो तीनों डॉक्टर इलाज करते थे। वह शायद कई सालों से मेरी दीदी का इलाज कर रहे थे। वह कंपाउंड दीदी को इलाज की बात सबको बताते थे, इसलिए कुछ लोग ये जानते थे कि दीदी को वह सब इलाज हो रहे हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।